नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जहां आप प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रैक्टिस करते हैं। और यह एक अपकृत्य विधि की श्रृंखला चल रही है जो एलएलबी जैसी परीक्षाओं में अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं प्रश्न। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न 11, बिना क्षति के हानि। उत्तर है बिना क्षति के हानि। डैमनम साइन इंज्यूरिया के सिद्धांत के अनुसार बिना विधिक अधिकार के उल्लंघन हुए मात्र क्षति के आधार पर वाद नहीं चलाया जा सकता, भले ही वादी को प्रतिवादी के कार्यों द्वारा वास्तविक आर्थिक क्षति पहुंची हो। अर्थात यदि वादी के किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है तो वह नुकसानी पाने का हकदार नहीं होगा। उदाहरण के लिए, यदि मैं किसी क्षेत्र में कोई मिल चला रहा हूं और उसी क्षेत्र में कोई दूसरा व्यक्ति एक अन्य मिल चलाने लगता है, तो मुझे आर्थिक क्षति तो अवश्य होगी, किंतु मुझे उसके विरुद्ध कोई नुकसानी का वाद लाने का हक नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ कोई विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। अगला प्रश्न, एसपी बनाम वाइट्स के बीच क्या मामला है? उत्तर, एसपी बनाम वाइट्स 1703 दो एलडी का मामला बिना हानि के क्षति इंजूरिया साइट टेमिनम के विषय का एक प्रमुख मामला है। इस मामले में वादी को एक संसदीय निर्वाचन में मतदाता के रूप में अपना मत देने का विधिक अधिकार प्राप्त था। प्रतिवादी ने, जो एक निर्वाचन अधिकारी था, भूल से वादी के मत को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिससे वह अपने इच्छित प्रत्याशी के पक्ष में मत नहीं दे सका। इसके बावजूद वादी का प्रत्याशी निर्वाचित हो गया और इस प्रकार वादी को इससे कोई क्षति नहीं हुई। वादी ने प्रतिवादी पर नुकसानी का वाद संस्थित किया। प्रतिवादी ने न्यायालय में यह दलील पेश की कि चूंकि उसके द्वारा वादी के मत को न लेने के कारण वादी को कोई हानि नहीं हुई थी, क्योंकि उसका प्रत्याशी चुनाव में सफल हुआ था। अतएव वह किसी प्रकार का नुकसानी पाने का हकदार नहीं था। किंतु न्यायालय ने यह अविनिर्धारित किया कि वादी को प्रतिवादी के विरुद्ध मुकदमा दायर करने का हक था, क्योंकि प्रतिवादी द्वारा उसके मत को लेने से इनकार करना उसके विधिक अधिकारों का अतिक्रमण था, जिसके लिए वह नुकसानी का वाद सुनिश्चित करने का हकदार था। अगला प्रश्न, अपकृत्य और नैतिक अपराध में अंतर कीजिए। उत्तर, अपकृत्य और नैतिक अपराध टॉर्ट एंड मॉरल क्राइम। अपकृत्य विधि कर्तव्य के भंग होने पर होता है, मात्र नैतिक कर्तव्यों की अवहेलना अपकृत्य नहीं होती। प्रत्येक अनुचित कार्य भी अपकृत्य नहीं होता। अपनी भूमि में एक ऊंची दीवार खड़ी करके पड़ोसी को प्राप्त होने वाली हवा एवं रोशनी को रोकना नैतिक दृष्टि से अनुचित हो सकता है, लेकिन ऐसे कार्य के विरुद्ध अपकृत्य का मामला नहीं चल सकता। कानून साधारण तथा समाज के नैतिक ज्ञान को स्पष्ट रूप देता है, लेकिन कानून और नैतिकता में अन्यता की बहुत सी बातें हैं। कुछ नैतिक अपराध अपकृत्य नहीं हो सकते और कुछ अपकृत्य नैतिक अपराध नहीं हो सकते। अगला प्रश्न है, कानूनी या विधिक क्षति से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, कानूनी या विधिक क्षति अपकृत्य के बाद में क्षति के लिए आर्थिक प्रतिकर का दावा किया जाता है, परंतु कानूनी क्षति ना तो वास्तविक क्षति के समान है और ना ही यह आवश्यक है कि यह आर्थिक क्षति के रूप में हुआ। कानूनी क्षति ना तो वास्तविक क्षति से साम्य रखती है और ना अनिवार्यतः आर्थिक ही होती है। वादी के अधिकार या संपत्ति पर किया गया आघात कानूनी क्षति होता है। कानूनी क्षति में निम्नलिखित बातें होनी आवश्यक है। एक, किसी व्यक्ति द्वारा कानूनी अधिकार का अतिलंघन। दो, कानून की दृष्टि में अनुमानित क्षति या आघात। तीन, क्षतिग्रस्त होने का वास्तविक प्रमाण तथा क्षतिग्रस्त व्यक्ति का नुकसानी पाने का अधिकार। अगला प्रश्न, संयुक्त अपकृत्यकर्ता से आप क्या समझते हैं? उत्तर, संयुक्त अपकृत्यकर्ता का अर्थ है दो या दो से अधिक व्यक्ति
जिन्होंने संयुक्त रूप से अर्थात मिलकर कोई अपकृत्य किया हो। जब कई व्यक्ति किसी दोषपूर्ण या अनुचित कृत्य में सहायता करते हैं या राय देते हैं या निर्देश देते हैं या एक साथ कार्य करते हैं तो वे कानून की दृष्टि में संयुक्ततः अपकृत्यकर्ता होते हैं। उदाहरण, यदि अ प की मानहानि करता है और बाद में स भी ब की मानहानि करता है तो अ और स स्वतंत्र अपकर्ता होंगे और उनके विरुद्ध प अलग-अलग मुकदमा चला सकता है। किंतु यदि अ और स संयुक्त रूप से ब की मानहानि करें तो वे संयुक्त अपकृत्यकर्ता होंगे। इससे यह स्पष्ट है कि संयुक्त अपकृत्य करने के लिए एक अपकृत्यकर्ता के कार्य और दूसरे अपकृत्यकर्ता के कार्य में कोई संबंध अवश्य होना चाहिए।